नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राजस्थान से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं। राजस्थान के तमाम जिलों में सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गायें मरी पड़ी हैं। सड़कों पर गायों की लाशें सड़ रही हैं, बदबू फैल रही है, चील कौवे उन पर मंडरा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरों में कई कई किलोमीटर के इलाकों में मरी हुई गायें बिखरी पड़ी दिखाई दे रही हैं। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि मरी हुई गायों को गिनना भी मुश्किल है। कुछ सड़कों पर मरी हुई गायों की संख्या इतनी ज्यादा है कि गाड़ी से जाना तो दूर की बात है, साइकिल से भी निकल पाना मुश्किल है। इन इलाकों में बदबू इतनी है कि 2 मिनट खड़े रहना असंभव है। कई जिलों में आम लोगों का दावा है कि उनके इलाके में 50,000 से ज्यादा गायें लंपी वायरस का शिकार बन चुकी हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि पूरे राजस्थान में लंपी वायरस से कुल 45,000 गायों की मौत हुई है, जबकि 11 लाख गायें इसकी चपेट में हैं। अब सरकार का दावा सही है या आम लोगों की बात सही है, इसकी असलियत आज मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। मेरे पास राजस्थान के जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जैसलमेर, करौली, दौसा, भरतपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा जैसे कई इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट है। आप इन जिलों के हालात देखेंगे तो चौंक जाएंगे। गायों की हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस गाय को हमारी संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, सरकार जिन गायों की देखरेख के तमाम दावे करती है, उन गायों की दुर्दशा देखकर आपको दुख होगा। लंपी वायरस ने राजस्थान में विकराल रूप ले लिया है। गायों की मौत इतनी बड़ी संख्या में हुई है कि कई जिलों में दूध के दाम 10 से लेकर 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। गांवों में बच्चों को दूध मिलना मुश्किल हो गया है। गौशाला चलाने वालों की, दूध का बिजनेस करने वालों की हालत बेहद खराब है। कई किसानों की सारी गायें मर गईं। अब उनके परिवार के सामने भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। सवाल है, गायों की इस मौत का कारण क्या है? राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? गायों का वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पा रहा? जिन इलाकों में वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां वैक्सीन का असर क्यों दिखाई नहीं देता? जिन जिलों में लंपी वायरस के कारण हजारों गायें मर चुकी हैं, मरी हुई गायें सड़क पर पड़ी हैं, इनके बारे में सरकारी अफसर क्या कहते हैं, कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, आज ये सारा सच मैं आपको दिखाऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि लंपी वायरस से इंसानों के लिए भी कितना खतरा है। क्या लंपी वायरस से इंफेक्टेड गाय का दूध इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है? इसका जवाब भी आपको आज मिलेगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं जिनसे आपको लंबी वायरस के कहर के विकराल रूप का अंदाजा हो जाएगा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह दिखाए बिना सच आप तक पहुंचाना मुश्किल होता। यह तस्वीरें जोधपुर की हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का इलाका है, उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। यहां सड़कों पर गायों की लाशें सड़ रही हैं। लंपी वायरस के सबसे ज्यादा केसेस जोधपुर में ही दिखाई दिए। यह सिर्फ एक सड़क का हाल नहीं है। शहर में निकलने पर, आबादी के किसी भी इलाके में जाने पर ज्यादातर सड़कों का यही हाल दिखाई देता है। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में गायें मरी पड़ी हैं। मरी हुई गायों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आवारा कुत्ते, चीले और कौवे भी इन्हें खत्म नहीं कर पा रहे। धूप में पड़ी ये मरी हुई गायें धीरे धीरे सड़ रही हैं। इनकी बदबू अब शहर तक पहुंचने लगी है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद जोधपुर पहुंचे तो शहर में घुसने से पहले ही उनको ये मंजर दिखाई दिया। मनीष ने बताया कि जिन किसानों की गायें मर रही हैं, वो इन्हें शहर से बाहर सुनसान सड़कों पर फेंक जाते हैं। इसके बाद गायों की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का कोई इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इसलिए अब सड़कें मरी हुई गायों का कब्रिस्तान बन गई हैं। मनीष प्रसाद ने बताया कि अकेले जोधपुर में अब तक लंपी वायरस ने 3,800 से ज्यादा गायों को अपना शिकार बनाया है।
जोधपुर के गंगाना रोड राजीव गांधी कॉलोनी में आप हालत देखिए कि इस तरीके की बदइंतजाम है। गाय की जो लाशें हैं वो सड़क पर अंबार लगी हुई हैं। सामने जो आखिरी टावर आपको दिख रहा है वहां से शुरू होता है, वहां से देखिए यहां तक की गाय की लाशें यहां पर ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई। लंपी वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, इन इलाकों में। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र की तस्वीर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। गाय की लाशें सड़क पर ऐसे ही पड़ी हुई हैं और ना कोई इनको हटाने वाला है ना कोई देखने वाला। ये रोड आपको दिख रहा है, अब आप इस रोड की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर लगभग सैकड़ों गायें इस सड़क पर पड़ी हुई है। यहाँ पर अब आप देखिए जो हालत है, वो जो सड़क पर जो गाय की जो लाशें पड़ी हुई हैं वो पूरी तरीके से सड़ गल चुकी हैं। बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, इलाके में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ से आम लोग भी नहीं गुजर पा रहे क्योंकि सैकड़ों गाय यहाँ पर जो है वो मरी पड़ी हुई हैं। उनकी जो लाशें हैं पूरी तरीके से सड़ चुकी है, इनको हटाने वाला कोई नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन सड़कों पर, जिन रास्तों पर इतनी बड़ी संख्या में मरी हुई गायें पड़ी हैं, जिनकी लाशें सड़ने लगी हैं, वहां से गुजरने वालों के दिल पर क्या बीतती होगी, आसपास के इलाकों के लोगों का क्या हाल होगा। आज जोधपुर शहर से बाहर जाने वाली कई सड़कें इसीलिए सुनसान हैं। इन सड़कों पर आते जाते कम लोग दिखाई दिए। कैमरा देखकर कुछ लोग खुद ब खुद आ गए। उन्होंने बताया कि गायों की सड़ी गली लाशों की बदबू की वजह से यहां रहना मुश्किल हो गया है, चलना मुश्किल हो गया है। एक शख्स ने दावा किया कि ये मरी हुई गायें आम लोगों ने नहीं फेंकी, सड़कों पर मरी हुई गायें नगर निगम ने फेंक दी हैं। कम है तो 200 गाय है। कौन डाल गया है? नगर निगम माल डालन जब से तो बदबू बहुत आती है। बहुत बदबू आ रही है, मना कर रहे हैं। यहाँ 2-3 बार भगाए यहाँ तो भी रात नौकन जाते रात कोई रोड नहीं। जना हम घना रखो आटे बीमारी चल रहा है, रेउंड होगा रोड बेउंदे नहीं। कैसे लंपी वायरस से मरी है? हाँ लंबी वायरस से बहुत मरी। तो ये तो अभी आगे और भी मरी पड़ी आगे ही भी है। कितनी होंगी ये? कम 250-300 गाय है कम। और कोई हटाने वाला नहीं? कोई नहीं हटाने वाला। प्रशासन को बताया नहीं? बताया प्रशासन तो आए नहीं सर। बताओ कि हटाओ ही नहीं हुए तो किन बताओ। ये गायें लंपी वायरस का शिकार हुई हैं। मैं आपको बताता हूं लंपी वायरस होता क्या है। ये जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस वायरस से इन्फेक्टेड गायों की मौत भयानक होती है। वायरस की चपेट में आने वाली गायों को बुखार होता है, फीवर होता है, भूख कम हो जाती है। इसके बाद उनके लंग्स में, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद शरीर पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। गायों की नाक से सलाइवा टपकने लगता है और इसके बाद शरीर पर बनी गांठें बड़ी होती जाती हैं। फिर इनमें जख्म बनते हैं, कीड़े पड़ते हैं और धीरे धीरे इन्फेक्टेड गाय की मौत हो जाती है। यह वायरस एक गाय से दूसरी गाय में बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। क्योंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में गायें लंपी वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हुई हैं, तो इसका असर यह हुआ कि दूध की सप्लाई कम हो गई है। जोधपुर में मिल्क प्रोडक्शन 50% तक गिर गया है, दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत में गाय पालने वाले किसान हैं। सरकारी मदद नहीं मिल पा रही, डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं है, दवाओं का अता पता नहीं है। इसलिए गाय पालने वाले किसान खुद ही किसी तरह से अपनी गायों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक किसानों की सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। गायों के मरने का सिलसिला जारी है। लंपी बीमारी से हमारे पशुपालकों की, गोपालकों की बहुत गायें अभी मरी है और काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा है, लेकिन मरी बहुत ज़्यादा संख्या में है। उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले कोरोना की मार थी, फिर चारा बांटा महंगा था और आज ये लंपी आ गई, तो एक तरह से इतनी ज़्यादा हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है कि हम खड़े नहीं हो सकते वापस। दूध वगैरह क्या महंगा हो गया है, इससे असर पड़ रहा है? दूध महंगा होने का सीधा साधा एक ही कारण है कि ये लंपी बीमारी पूरे राजस्थान में है। तो गाँव में भी जो गायें हैं वो भी खत्म हुई है। तो गाँव से जो दूध शहरों की ओर आ रहा था वो भी बंद हो गया और शहरों से खुद का जो प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया। डिमांड तो वो की वो है, मिठाई, आइसक्रीम, लस्सी की, दूध की जो डिमांड वो की वो है। लेकिन हमारा जो दूध टूटा है उससे जोधपुर में कम से कम रोजाना 60,000 लीटर दूध जो हमारा जाता था, वहाँ अभी हमारा 30,000 लीटर दूध बाजार में जाता है। तो हमारा नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। मेरी 6 गाय मरी है लंबी वायरस से। 6 गाय मरी है, 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, और दूध के दामों में क्या बढ़ोतरी घटाव कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। दूध हमारे गोपालकों के कम हो रहा है
और गाय मर रही है सबकी। सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसानों की मुसीबत दर्द देने वाली है, तकलीफ देने वाली है। जोधपुर की सड़कों पर गायों की लाशें दिल दहलाने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर इन गायों को बचाने का रास्ता क्या है, गलती कहां हुई। एक्सपर्ट से पूछा तो पता लगा कि फिलहाल तो वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता है। तो सवाल उठा कि फिर राजस्थान की सरकार बड़े पैमाने पर गायों का वैक्सीनेशन क्यों नहीं कर रही है। इस पर जवाब मिला कि सरकार ने वैक्सीनेशन का इंतजाम किया है। अशोक गहलोत की सरकार ने लंपी वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए 30 करोड़ की राशि जारी की है। वैक्सीनेशन हो रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि उसने 6.5 लाख से ज्यादा जानवरों को लंपी वायरस का टीका लगवा दिया है। तो फिर सवाल है कि इसका असर क्यों नहीं हो रहा, लंपी वायरस का कहर रुकता क्यों नहीं। इसका जवाब भी एक्सपर्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि आमतौर पर अगर वायरस का अटैक होने से पहले किसी इलाके में गायों को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो वायरस का असर नहीं होता, लेकिन अगर किसी इलाके में कुछ जानवर वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो फिर उस इलाके में वैक्सीन का असर कम होता है। और यह बात सबसे ज्यादा जोधपुर में दिखाई दी। मनीष भट्टाचार्य की एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मनीष ने गाड़ी में बैठकर ये तस्वीरें ली हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ सिर्फ मरी हुई गायें पड़ी थी। लंपी वायरस से राजस्थान में बड़ी तादाद में गायों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में आप जो तस्वीरें देखेंगे आपका दिल दह जाएगा। ये देखिए, सड़कों पर गाय की लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये शुरुआत होती है। अब आप देखिए, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सड़क के किनारे गाय की लाशें पड़ी हुई हैं, सड़ी गली अवस्था में। हालत ये हो रखी है कि बदबू बहुत ज़्यादा है। यहाँ के पूरे कॉलोनी वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप देखिए, एक के बाद एक यहाँ पर गाय इस अवस्था में पड़ी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा दुर्दशा है। प्रशासन दावे करता है कि लंपी वायरस के लिए निपटने के लिए, गायों को स्वस्थ रखने के लिए सारे इंतजाम हैं, लेकिन इंतजाम बद से बदतर हैं। हालत यह है कि यहाँ पर स्वस्थ गाय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आसपास भटक रही हैं। उनसे ये वायरस उनमें भी फैलने का खतरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इससे संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल सकता है, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा है। लगभग 100-150 गाय सड़क पर अगर पड़ी हुई हैं और इस स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ आज या कल की तस्वीर नहीं बल्कि हफ्ते भर से इस अवस्था में गाय पड़ी हुई हैं मृत, और इनकी जो पूरा शरीर है वो पूरा सड़ चुका है। उसके बावजूद प्रशासन ना इन लाशों को हटाने के लिए तैयार है। बाकायदा प्रोटोकॉल कहता है नगर निगम के डिपो के अंदर इन लाशों को जमीन में गड्ढे में डाल के रख देना चाहिए ताकि किसी तरीके से कोई बीमारी ना फैले, संक्रमण ना हो। लेकिन ये सड़क पर बदइंतजामी के हालात आप देखिए, बदबू बहुत ज़्यादा है और ऐसी अवस्था में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कोई गुजरने को तैयार नहीं हो। जो गाय की जो लाशें हैं वो ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई है। ये हम आपको खुद अपने इंडिया टीवी के कैमरे से अब आपको दिखा रहे हैं कि अब आप देखिए मेरे पीछे, मैं यहाँ पर 1 मिनट गाड़ी रोकता हूँ और आप देखिए मेरे पीछे ये जो रास्ता है, अब इस रास्ते में आप देखिए गायों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस सड़क पर गाड़ी तो नहीं जा सकती है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाय होंगी। लगभग जिस रास्ते से मैं यहाँ तक आया हूँ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और इस 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर लगभग 100 से 150 गायें मरी पड़ी हुई हैं। लोगों का कहना है ये तो महज आंकड़ा छोटा सा है, बल्कि और अन्य इलाकों में जाएंगे तो इससे बड़ी संख्या में तादाद आपको दिखाई देगी। ये तस्वीरें हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का दावा है कि राजस्थान में 6 लाख गायें लंपी वायरस से प्रभावित हैं और सिर्फ 4000 गायों की मौत हुई है। अगर पूरे राजस्थान में सिर्फ 4000 गायें मरी हैं तो फिर अकेले जोधपुर में सड़कों पर इतनी लाशें कहां से आई। जोधपुर में डेयरी चलाने वाले ने कहा कि इतने ज्यादा जानवर मर रहे हैं कि उनको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है। नियमों के हिसाब से ठिकाने लगाने की ताकत सिर्फ सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। संसाधनों की कमी है, मृत गाय को उठाने की जो कमी है उस तरह से रीजन एक ही है कि गाय की संख्या जो पहले दिन भर में जोधपुर में 50 गाय मरती थी वो संख्या अभी 500-700 तक पहुंच गई है। तो निगम और ये उठाने में असक्षम है क्योंकि संसाधन नहीं है, उठाने के लिए आदमी नहीं है और उठाने का भी पैसा ले रहे हैं।
निगम तो कह रहा है कि अगर गाय सड़कों पर आप लोग फेंकेंगे तो धार्मिक भावना भड़केगी और आप लोग के खिलाफ मामला दर्ज होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हम लोग ऐसी कोई गाय को, हमारी गाय जितनी है तो माता है, तो मरने के बाद भी वो माता ही है हमारी। लेकिन चूंकि बीमारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर मरी पड़ी है तो हम उसको नहीं उठाते हैं। हरिजन या जो नगर निगम का कर्मचारी है वो ही उस गाय को उठाता है। इसमें हम लोग कहीं नहीं डालते हैं। हाँ, हो सकता है कोई संवेदन असामाजिक तत्व हो, कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी हमें जानकारी नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि राजस्थान में जोधपुर के अलावा बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और गंगानगर जिलों में भी हालात इसी तरह के हैं। इन सभी जिलों में मिल्क प्रोडक्शन घटकर लगभग आधा रह गया है। क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए अब लोगों ने खुद ही अपनी गायों को बचाने की कोशिश शुरू की है। जानवरों के रहने की जगह पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। बीमार जानवरों को दवाएं दी जा रही हैं। अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो लोग अपने पालतू जानवरों को टीके लगवा रहे हैं। आम लोग की मदद के लिए कुछ एनजीओ ने भी पहल की है। जानवरों का उपचार करने के लिए उपचार रथ चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के 33 में से 31 जिले लंपी वायरस की चपेट में हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीकानेर जिले की हैं। सरकारी फिगर्स तो कहते हैं कि बीकानेर में लंपी वायरस से 2600 से कुछ ज्यादा गायों की मौत हुई है। लेकिन तस्वीरें देखिए, सच्चाई आपको पता चल जाएगी। दूर दूर तक सिर्फ मरी हुई गायें दिखाई दे रही है। बीकानेर के बाहर जोड़बीड़ नाम की एक जगह है जहां गायों की लाशों का अंबार लगा है। जहां तक नजर जाती है गायों के शव नजर आते हैं। यह इलाका शहर से दूर है, लेकिन मरी हुई गायों की बदबू अब शहर वालों को परेशान करने लगी है। लोगों ने नगर पालिका में इसकी शिकायत की है। बीकानेर की मेयर हालात देखने जोड़बीड़ पहुंची तो वहां 5 मिनट खड़ी नहीं रह पाई। मेयर ने कहा कि बीकानेर में लंपी वायरस से 10,000 से ज्यादा जानवर मर चुके हैं और प्रशासन इस पर लीपापोती करने में जुटा है। अधिकारियों ने ये स्टेटमेंट अपने ऑफिस में बैठ के दिया है। हम वहाँ धरातल पे गए थे, वहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके आए। हम इसीलिए गए कि क्या ये कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इतनी गायें मरी हुई हैं, इतना गौवंश मरा हुआ है और खुले में छोड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि ये मृत पशु ठेके का है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मौके पे गई और मैंने एक गाय को देखा है, वो सब लंपी से ग्रसित थी, अधिकांश गाय, और उनको इस तरह से खुले में छोड़ा है। आप वहाँ 10 मिनट तक खड़े नहीं रह सकते। ये न सिर्फ आगे गौवंश को खतरा है बल्कि हम इंसानों को भी खतरा है इससे, क्योंकि ये कहते हैं कि हवा में रोग और ज़्यादा फैलता है। तो बिल्कुल ऐसे छोड़े गए। कहीं ना कहीं प्रशासन और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अपने काम से भाग रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ये बोल रही हूँ कि ऐसा ही है। इस तरह से गौ माता को लेकर झूठ बोल रहा और इससे वो ये नहीं समझ रहे ना कि इससे कितना वायु प्रदूषण हो रहा है, कितना और भयानक बीमारी आ सकती है। कोरोना भी आया था, हम सब अभी निकले हैं उससे, अब लंपी आया। बिल्कुल आने बीमारियों का मैं ये नहीं कह सकती है कि, लेकिन हम उसमें अपना बचाव कर सकते हैं, गौवंश को आगे बचा सकते हैं। ये बीमारी फैलने वाली है और इस तरह से फेंकना, और बिल्कुल अपने काम से। और स्वास्थ्य अधिकारी आप देखिए 3 महीने में मुझे भी कहीं फील्ड पे नजर नहीं आ रहा। मेयर साहिबा ने प्रशासन पर इल्जाम लगाया तो बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर गोपाल राम बिरदा भी जोड़बीड़ पहुंच गए। हालात देखने के बाद कहा कि जोड़बीड़ का इलाका तो बना ही है इसलिए कि वहां पर मरे जानवरों को फेंका जाए। यह इलाका इसी काम के लिए तय किया गया है, इसलिए अगर यहां मरी हुई गायें दिख रही हैं तो कौन सी बड़ी बात है। गोपाल राम बिरदा ने यहां तक कह दिया कि इस इलाके में जो मरी हुई गायें दिख रही हैं वो लंपी वायरस से नहीं मरी। लंपी वायरस से मरने वाले जानवरों को फेंकने के लिए दूसरी जगह है। पशुओं को डालने के लिए चिन्हित स्थान है और यहाँ पर जो शहर में जो भी पशु मरते हैं यहाँ लाके और ठेकेदार उसकी खाल आदि निकालता है और फिर हड्डियाँ सूखने के लिए छोड़ता है और फिर महीने भर में जब हड्डियाँ सूख जाती है तो उनको इकट्ठा करके और वो अपने मार्केट में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे 800,000 पशु हमेशा ही सूखते रहते हैं। उसी स्थान का फोटो इन्होंने पब्लिश किया है। तो लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। आपको आश्चर्य होगा, अलग अलग अफसर
अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। बीकानेर के डीएम ने इस इलाके में गायों की डेड बॉडीज को लेकर एक नई बात बताई। बीकानेर के डीएम भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जोड़बीड़ तो गिद्धों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है, यहां 4000 गिद्ध रहते हैं, यहां गिद्धों के लिए मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं। हालांकि डीएम ने माना कि बीकानेर में अब तक 2500 से ज्यादा गोवंश के जानवर लंपी वायरस से मर चुके हैं। जिले में लंपी बीमारी से लगभग 2600 आज तक की स्थिति लगभग 2603 गायों की मौत हो चुकी है पूरे जिले में, और शहर में भी लंपी से गायों की मौत हुई है। जोड़बीड़ जो है हमारा कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, ये गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पर 4000 गिद्ध किसी भी समय देखे जा सकते हैं। 8 प्रजातियों की गिद्ध है और पिछले 50 वर्षों से लगभग मृत पशुओं का जो ठेका दिया जाता है, ठेकेदार यहीं पर लाकर मृत पशुओं को रखते हैं और गिद्ध हैं, कुत्ते हैं और जो रेप्टर्स हैं वो उनको अपना आहार बनाते हैं। जो मृत पशु हैं पर डे लंपी स्किन डिजीज से पहले भी लगभग जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार 80 से 100 के आसपास मृत पशु, जिसमें गोवंश भी आ गया और अन्य जानवर भी आ गए, कुत्ते अन्य भी आ गए, तो ये उठ के वहां डाले जाते थे। ये बात सही है कि जोड़बीड़ में गिद्धों का सबसे बड़ा कंजर्वेशन सेंटर है और यहां गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह बात गलत है कि बीकानेर में इतनी बड़ी संख्या में गायों की नेचुरल डेथ हुई है। इस इलाके के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात, गायों की इतनी लाशें पहले कभी नहीं देखी। अब मैं आपको भीलवाड़ा का हाल दिखाता हूं। यहां हालत और भी खराब है। भीलवाड़ा में गायों के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। यहां गायों के एक क्वारंटीन सेंटर में 60 गायों को रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो गायें लंपी वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हैं वो दूसरी गायों के कांटेक्ट में ना आए। क्वारंटीन सेंटर में पशुपालन विभाग के स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्वारंटीन सेंटर में वक्त पर इलाज मिलने से 13 गायें रिकवर हो चुकी हैं। मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में लंपी वायरस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, यहां पर इसका प्रभाव काफी है। ईस्टर्न राजस्थान में कम है, लेकिन ये सही है कि ज्यादातर इलाके इस वायरस की चपेट में है। अब सवाल है कि बीमारी अचानक तो फैली नहीं, इसकी खबरें तो 1.5 महीने से आ रही थी। राजस्थान सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए, एहतियात क्यों नहीं बरता? पता यह लगा कि सरकार को मालूम था बीमारी फैल रही है, हालात बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर कई बार सरकारी मीटिंग भी हुई थी। अफसरों के साथ अशोक गहलोत के करीबी नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने उन्हें आगाह भी किया था। करीब 2 हफ्ते पहले लंपी वायरस से निपटने की रणनीति के लिए एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। इसमें सीनियर कांग्रेस के नेता, गहलोत सरकार में मंत्री रहे रघु शर्मा, अपनी ही सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री लाचन कटारिया से भिड़ गए थे। रघु शर्मा ने कहा कि अफसर हालात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनकी सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं। उनके इलाके में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और वेटरनरी डॉक्टर्स का ट्रांसफर दूसरे इलाकों में कर दिया गया है, जो गलत है। मेरे सारे जितने भी वेटरनरी के स्टाफ को आपने डेपुटेशन पे दूसरी जगह भेज दिया। मेरे यहाँ लोग परेशान हैं, वहां कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। जब मैन पावर नहीं होगा तो गाय वहां मर रही है। अब कहाँ भेजा है वो आपको भी मालूम है, तो कम से कम ये चीजें तो मत करो। जब ये बीमारी पूरे स्टेट में फैल रही है, बार बार कहने के बावजूद भी वो डेपुटेशन कैंसिल नहीं हो रही, वो ठीक नहीं है। सर मुझे आपने जानकारी दी, मैं आपसे मिला भी था। जिस दिन आपने मुझे बताया उनके कैंसिल कर दिया, कल वो आपके ज्वाइन कर लेंगे सब। कल ही आपका और बाहर भेजा था वो सब ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मैसेज बुरा मत मानना। मैसेज क्या जा रहा है कि सब जोधपुर, आपने नहीं सुनिए लालचंद जी, ये सब जोधपुर लगा दिए। हमारे यहाँ मैसेज इतना खराब हुआ कि यहाँ गाय मर रही है और यहाँ से सारे स्टाफ को उठा के डेपुटेशन पे जोधपुर लगा दिए। ये गलत मैसेज जाता है, इसमें मुख्यमंत्री जी के लिए भी जाता है और गवर्नमेंट के लिए भी जाता है। ठीक बात है, वो लगा दिए वापस आपके यहाँ। अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। शहरों में मरी हुई गायों की बदबू के मुद्दे पर सवाल राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछा गया। शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है,
लेकिन ये महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि संभालना मुश्किल हो गया है। ये बीमारी है और बीमारी भी फौरन पकड़ती है, फौरन, और एक तरह से वायरल भी होती है। तो मक्खी मच्छरों से ये बीमारी होती है, लेकिन राजस्थान की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को घेर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन किए। लंपी वायरस को लेकर, गायों की मौत को लेकर सरकारी लापरवाही के खिलाफ मेमोरेंडम दिए। बीजेपी के लीडर सतीश पूनिया ने कहा कि असल में सरकार लंपी वायरस से न तो गायों की जान बचाने के लिए कदम उठा रही है और न ही मरी हुई गायों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। सरकार की सोच में और जो डिजास्टर है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एक तो संवेदना से जुड़ा मसला है और दूसरा किस तरीके से पशुधन को बचाया जाए वो इकोनॉमी से भी जुड़ा है, क्योंकि राजस्थान सर्वाधिक दूध उत्पादक प्रदेश है और ऐसे में सीधे सीधे रोजी रोटी पर भी संकट है। संक्रमण के कारण जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक आस्था है उस पर हमला है और एक इंसानियत के नाते भी किसी पशु को भी इस तरीके से हम तड़पता हुआ छोड़ें ये जायज़ लगता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा सरकार को मुस्तैद होना चाहिए था वो मुस्तैदी दिखी नहीं और केवल चिट्ठी पत्री सियासी बयान इनसे होना नहीं था। लंपी वायरस से गायों को बचाने की, गायों की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की है। राजस्थान के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के नेता भी लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन कटारिया ने आंकड़े गिना दिए, कहा सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है, गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए सारे इंतजाम कर रही है। तमाम संगठन दावा करें कि राजस्थान के सिर्फ 2 जिले लंपी वायरस से बचे हुए हैं, लेकिन लालचंद कटारिया ने कहा कि 12 जिलों में लंपी वायरस का कोई केस नहीं मिला। जो ये महामारी चली है, जो गौ माता को बचाने का काम था, उसमें जो रोगी पशुओं की जो संख्या आई है वो 10,36,610 है और जो डेथ हुई है वो हुई है 45,063 की। और जो टीकाकरण का जो हमारा अभियान है, जिन जिलों में संक्रमण कम है वहाँ हम युद्ध स्तर पर टीकाकरण करवा रहे हैं, ताकि ये जो आगे जिन जिलों में महामारी ये बढ़ रही है संक्रमण, उसको रोकने का काम हम कर सकें। तो वो संख्या भी हमारी 6,45,032 हो चुकी है। और टीकाकरण का जो अभियान है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो जिले बचे हुए हैं अभी, क्योंकि भी राजस्थान में 12 जिला ऐसा है जहाँ अभी संक्रमण शून्य है। इस केस में तो साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान सरकार लंपी वायरस से मरने वाले गायों की संख्या को बहुत कम करके बता रही है। और दूसरी बात यह सही है कि अब राजस्थान सरकार एक्टिव हुई है, क्वारंटीन सेंटर बने हैं, वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, लेकिन यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। अशोक गहलोत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, वो हालात का अंदाजा लगाने में फेल कैसे हो गए, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अब राजस्थान में गायों की मौत से किसानों को नुकसान हो रहा है, दूध की कमी हो रही है, दूध महंगा हो गया है और एक्सपर्ट का कहना है कि हालात जल्दी काबू में आएंगे, इसकी उम्मीद कम है। और ऐसा नहीं कि यह बीमारी सिर्फ राजस्थान में फैली है, देश के 12 राज्यों में लंपी वायरस से इन्फेक्टेड गायों के केसेस सामने आए हैं। यूपी में भी यह वायरस पहुंच चुका है, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने 3 हफ्ते पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए हालात काबू में है। यूपी के 75 में से 23 जिलों में कई जगह गायें लंपी वायरस की चपेट में आई हैं। अब तक करीब 12 लाख गायें और दूसरे जानवर इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 220 गायों की मौत रिपोर्ट हुई है और करीब 10,000 गायें इलाज के बाद ठीक हो चुकी हैं। महामारी को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर जानवरों का वैक्सीनेशन बहुत पहले शुरू कर दिया था। अब तक करीब 9 लाख जानवरों को टीका लगाया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत से इटावा जिले तक 300 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्वारंटीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। असल में अब तक लंपी वायरस का असर हरियाणा और राजस्थान से लगे वेस्टर्न यूपी के इलाकों में ही है। सरकार चाहती है कि वायरस को इसी इलाके में रोक दिया जाए, यहां तक लिमिटेड कर दिया जाए। इसीलिए सरकार ने 300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।
यह यूपी के 5 जिलों से गुजरेगा। इस कॉरिडोर में एक तरफ से जानवरों को दूसरी तरफ ले जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर पे जो प्रदेश हैं, क्योंकि ये दूसरे प्रदेशों से हमारे उत्तर प्रदेश में आया है, तो सभी बॉर्डर की सीमाएं सील कर दी, पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी और पश्चिम से पूरब की ओर कोई यातायात से पशुओं को लाएगा नहीं, ये भी प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस निगरानी रख रही है और ये रोग फैले नहीं, इसके लिए तेज गति से टीकाकरण कराया जा रहा है। 7 कमिश्नरियाँ चिन्हित की गई थी जो विभिन्न राज्यों की सीमा पे थी। इसे झांसी कमिश्नर मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़, ये जो अपना सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, ये करीब 7 कमिश्नरियाँ में इसका प्रकोप हुआ था। इसको वहीं रोकने का काम किया है और ये कहीं आगे ना बढ़ पावे तो पीलीभीत, क्योंकि बरेली मंडल भी प्रभावित हुआ है, तो पीलीभीत से लेकर इटावा तक एक कॉरिडोर टाइप बना दिया है, 10 किलोमीटर चौड़ा और 300 किलोमीटर लंबा। इससे इस रोग को हम वहीं रोकने का काम करेंगे। अगर सरकार प्रोएक्टिव हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है। जब राजस्थान में लंपी वायरस के केस आने शुरू हुए थे, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने लंपी वायरस को रोकने के उपाय करने शुरू कर दिए थे। जो पशु बाजार लगते थे उन पर पाबंदी लगा दी। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बड़े पैमाने पर गायों का वैक्सीनेशन शुरू किया। अब 300 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने का फैसला किया जिससे वायरस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। योगी आदित्यनाथ ने यही रणनीति कोरोना के दौरान अपनाई थी, कोरोना को काबू किया था और दुनिया भर में उनकी तारीफ भी हुई थी। अब योगी ने एक बार फिर लंपी वायरस से मुकाबले के मामले में दूसरे राज्यों को रास्ता दिखाया है। दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को योगी से सीखना चाहिए। वैसे इस वक्त समाज में लंपी के अलावा एक और वायरस फैल रहा है। यह वायरस है अफवाह का वायरस। यह वायरस और भी खतरनाक है। यह सोशल मीडिया के जरिए फैलता है। आजकल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बच्चा चोर गैंग के एक्टिव होने की अफवाह फैली हुई है। इससे चक्कर में जगह जगह लोगों को बच्चा चोर होने के शक में पीटा जा रहा है। सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, हरदोई, लखनऊ, कौशाम्बी, चंदौली, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, अम्बेडकर और बस्ती जैसे कई शहरों से अफवाहों के चक्कर में लोगों की पिटाई की खबरें आई हैं। बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीरें तो हैरान करने वाली है। यह तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। बसंतपुर गांव में 3 लोगों को पीटा जा रहा है। 2 लोग तो बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। आसपास सैकड़ों गांव वालों की भीड़ है। जिन 3 लोगों को पीटा जा रहा है वो एक कार में सवार थे, ड्राइविंग सीख रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी से गांव के व्यक्ति को टक्कर लग गई। गाड़ी में बैठे युवक डर गए, वहां से भागने लगे। तभी किसी ने आवाज लगा दी, बच्चा चोर। बस इसके बाद तो गांव वालों ने लाठी डंडे लेकर उन्हें घेर लिया। क्योंकि बच्चा चोर गिरोह की अफवाहें आजकल ज्यादातर गांव में फैली हुई हैं, इसलिए लोगों ने कुछ नहीं देखा, ना सोचा, ना समझा। गाड़ी में सवार लोगों को कब्जे में लिया और उसके बाद इन लोगों की जमकर पिटाई की। इन तीनों को पीटने के साथ ही गांव वालों ने इनकी कार में भी तोड़फोड़ की। पहले तो कार को खेतों के बीच बनी सड़क से नीचे पानी भरे खेत की तरफ धकेल दिया और फिर विंडस्क्रीन तोड़ दी। मारपीट और तोड़फोड़ की खबर पुलिस तक पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंच गई। उस वक्त गांव के लोग इन लोगों का सड़क पर जुलूस निकाल रहे थे। गांव वाले इन लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते थे। पुलिस की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश हुई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हॉस्पिटल में कार के मालिक ने बार बार कहा कि वो बच्चा चोर नहीं है, वो तो कार चलाना सीख रहा था।
कुछ नहीं हुए भैया। ये ड्राइवर साहब है, ये वाले, ये हमको गाड़ी सिखाने के लिए सिखाने लेके आए। डुमरा फील्ड में 2-4 चक्कर चलाए हैं, यहाँ से घुमाए हैं 2-4 चक्कर जानकी मंदिर में, इनसे सट गया। ये भगाते हुए डुमरा गणेश पूजा हो रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, बड़ी बाजार, उसे इस वाले में घुसाए हैं। वहाँ पे साले पब्लिक मिलके हमको मारा है। सब कहता है बच्चा तोले, माँ कसम बच्चा तोल नहीं है। मारना है तो मान लीजिए, हम बच्चा तोल नहीं है। माँ कसम बाप कसम, मैं अपनी बेटी का कसम सीतामढ़ी के ही रीगा इलाके में भी बच्चा चोरी के शक में एक महिला को पीटा गया। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। बाद में पता लगा कि जिस महिला की बच्चा चोर समझकर पिटाई की गई वो दिमागी रूप से कमजोर थी। भीड़ देखकर वो और भी घबरा गई और लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाई। बस इसी बात पर लोगों ने समझ लिया कि वो बच्चा चुराने आई है और उसकी पिटाई करती गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंची और इस महिला को भीड़ से बचा लिया। ये बच्चा चोर हुसैना में आज पकड़ाया है, आप लोग देखिए और सब सावधान हो जाइए, अपने बच्चे को सावधान रखिए, घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए। ये आज हुसैना में पकड़ाया हुआ बच्चा चोर है और ध्यान से इसका 10-15 ग्रुप निकला हुआ, जिसमें से एक ग्रुप अभी हुसैना चौक पे पकड़ा गया है बच्चा के साथ में। लेकिन बिहार के ही मोतिहारी में तो गांव वालों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम मेघू मुखिया है। पता लगा कि मेघू मुखिया कलिकापुर गांव में गया था। उसी वक्त कुछ लोगों ने शोर मचा दिया कि बच्चा चोर आया। गांव वालों में मेघू मुखिया को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। जब उसकी मौत हो गई तो गांव वालों ने पुलिस को बताया कि यह शख्स हथियार लेकर गांव में बच्चा चोरी के लिए आया था। पुलिस ने तलाशी ली तो मारे गए व्यक्ति के पास से कुछ नहीं मिला। इसके बाद गांव वालों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील कर रही है। ऐसी अफवाह आई है सामने कि कुछ एक थाना क्षेत्रों में इस तरह की चीजें चली, इसलिए हम आपके माध्यम से सभी को जागरूक भी करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसके बारे में तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दीजिए। हिंसा किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकता है, किसी की जान लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन को अपना काम करने दें और इसके बारे में सूचना दें ताकि हम लोग समय पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त कर सकें। किसी भी तरीके का कानून हाथ में अपने। मुजफ्फरपुर में भी एक बुजुर्ग को बच्चा चोर गैंग का मेंबर बताकर पीटा गया। ये बुजुर्ग भीख मांगता था। पहले लोगों ने उसे पीटा, उसका सिर फोड़ दिया। बाद में वीडियो बनाकर ये कबूल करवाने लगे कि वो बच्चा चोर गैंग का मेंबर है और उसके बाकी साथी भाग गए। मैंने मांग के खाते हैं, मांग के खा रहे थे तो ये इसमें दवा खाती के निकला है, उसी में तो कोई दिया ये खाओ है वो खाओ खाते हैं। झूठ नहीं बोलो, तब झूठ में कौन चीज होता है। और आदमी कहाँ है? और आदमी कौन आदमी आपके साथ में कौन कौन था? हमें पास में कहाँ कौन आदमी? आप कई आदमी से ये तो दुनिया में देखो आयल में तो दुनिया में नहीं, हम वो नहीं बता रहे हैं, घुमा के मत बोलिए। आपके साथ में कई आदमी थे, कई वो साथी थे? साथ में साथ में अकेले मांग लिया अपने। बिहार के अलग अलग इलाकों से इस तरह की कई खबरें आई हैं। 4 जिलों की तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन सवाल है कि आखिर लोग इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। गांव वालों से पूछा गया, उन्होंने कहा बच्चा चोर पूरे इलाकों में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर इस तरह के तमाम वीडियो आ रहे हैं जिसमें पुलिस वाले भी बच्चा चोर गैंग से सतर्क रहने की बात कह रहे हैं और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। सूचना मिलती है जो हम लोग फेसबुक पर देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, जब बच्चा चोरी हो रहा है, बच्चा चुरा के ले जाएगा, इस तरह घटना होता है, ऐसे चीर-फाड़ करता है। हम लोग डर चुके हैं, इसलिए अपना बच्चा पर निगरानी कर चुके हैं। हर गार्जियन के ही सूचना मिला जाता है जब हम गार्जियन पर लगल रहे, बच्चे पर लगल है, डिप्यूट रहे। स्कूल जाने के टाइम हम लोग बच्चे को ले जाते हैं, बच्चे को लेके आते हैं। इसी तरह भी चल रहा है माहौल। हम लोग थोड़ा ही जानते, वो खुद ही बयान दे रहा था, तरह तरह के लोग पूछ रहा था जो तुम क्या कर रहे थे, तो
वो बता रहा था जैसे से तुम्हारे साथी कितना है, तो 4-5 बोल रहा था। इसी क्रम में लोग और मतलब उग्र करने के कारण है जो लोग मारा पीटा और उसको बहुत सारा आदमी जुट गया। वो हुआ था 3 आदमी पकड़ाया था बालू पे, ठीक है, तो एक पकड़ा गया, बूढ़ था, वो पकड़ा गया और 2 भाग गया। तो पकड़ के यहाँ पर लाया गया, आदमी सब गांव का आदमी सब मारा पीटा। बच्चा चोरी का ये अफवाह जो है कहाँ से मिला, कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्या मैसेज आता है? क्या मैसेज, यही लड़का सबको देखते हैं, चीर फाड़ करता है वैसे जीतते में, यही सब देखते हैं बस। जब हमने इसकी तहकीकात की तो वाकई में इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मिले। आजकल एक वीडियो यूपी, एमपी और बिहार में बहुत सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अफसर ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि बच्चा चोर गैंग एक्टिव है, सतर्क रहिए। इसकी जांच की तो पता चला इस वीडियो में जो पुलिस अफसर दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर कौस्तुभ। डॉक्टर कौस्तुभ यूपी में महाराजगंज के एसपी हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चला कि इसमें चेहरा तो डॉक्टर कौस्तुभ का है, लेकिन आवाज किसी और की डब करके डाल दी गई है। इस मॉफ वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है और इसकी वजह से बच्चा चोर गैंग के एक्टिव होने की अफवाह फैल गई है। ये वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको अंदाजा लगेगा कि क्या हालत है। महिलाओं से अनुरोध है कि किसी भी अजनबी जैसे कबाड़ी वाला, फेरी वाला, बाबा या कोई भिखारी कोई भी हो, उसके लिए दरवाजा न खोले, ना ही कोई बात करें, बस हल्ला करके भगा दें। गलती से भी ये शब्द ना कहें कि अभी घर में कोई नहीं है, बाद में आना या चले जाओ। घर में अगर कुत्ता है तो उसे खोल दें उसी टाइम और मेन गेट मत खोलें। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज बरगदवा से खबर मिली है कि भिखारी के बेस में 500 लोग निकले हैं, जो रास्ते में मिलता है उसको काटकर कलेजे और किडनी निकाल ले रहे हैं, जिसमें से 6-7 लोग पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं वही लोगों को कड़ी पूछताछ के बाद 500 लोगों को आने की बात कबूल की है। इसलिए हमारे भाइयों, मैसेज को आपके जितना परिवार और मेंबर है सबको फॉरवर्ड कीजिए। ये वीडियो डॉक्टर कौस्तुभ के पास भी पहुंचा तो उन्होंने तुरंत बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अभी तक बच्चा चोरी गैंग की कोई खबर नहीं आई है। अफवाह फैलाने के लिए वीडियो बनाया गया है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सभी से कहूंगा कि वो न तो खुद इस वीडियो पर भरोसा करें और ना ही इसे आगे शेयर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक भ्रामक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चा चोरी करने वाला गिरोह कहीं पे सक्रिय है। इस प्रकार की कोई भी बात या किसी भी इस प्रकार की चीज़ पुलिस विभाग के संज्ञान में नहीं आई है। यह वीडियो एक पुराना वीडियो है जो उसको मॉर्फ किया गया है। बेसिकली उस वीडियो के ऊपर अलग आवाज़ से उस भ्रम फैलाने की दृष्टि से इस वीडियो को बना के सर्कुलेट किया गया है और इसके संबंध में अभियोग भी पंजीकृत है और इस तरह की भ्रामक वीडियो फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी पूर्व में हुई है। और आप सभी से अपील है कि इस प्रकार की वीडियो पे एकदम भी ध्यान न दें और जहाँ पे ही भी आपको ये वीडियो दिखे तो उसका खंडन अवश्य करें। इस प्रकार की कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है। इस प्रकार की किसी भी बात से भ्रम या संशय की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं। अब तक जो फेक वीडियो सर्कुलेट होते थे उसमें कई बार घटना कहीं की होती थी, उसे कहीं और का बताया जाता था। कई बार सालों पुराना मामला था, उसे नया बता दिया जाता था। लेकिन यह पहली बार देखा कि असली पुलिस अफसर के वीडियो पर नकली वॉइस डालकर वीडियो सर्कुलेट किया गया, आवाज सुपर इंपोज कर दी गई। यह अच्छी बात है कि पुलिस अफसर डॉक्टर कौस्तुभ ने इसको नोटिस किया, खुद ही असलियत सामने रख दी। अब पुलिस को उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिन लोगों ने यह मॉफ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, क्योंकि इस फर्जी वीडियो का जो असर होना था वो तो हो चुका। और सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी के कई जिलों से भी बच्चा चोरी के आरोप में लोगों को पकड़कर पीटने की खबरें आई हैं। कौशाम्बी जिले में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने साधुओं को पीट दिया। दरअसल 4 साधु प्रयागराज से चित्रकूट जा रहे थे। रास्ता भटकने की वजह से उन्होंने गाड़ी रोककर सड़क किनारे खेल रहे बच्चों को रूट पूछने के लिए बुलाया। चूंकि गांव में बच्चा चोर की अफवाह पहले से फैली हुई थी, इसलिए बच्चों ने साधुओं को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया।
हल्ला सुनकर गांव वालों की भीड़ जुट गई और साधुओं की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। साधुओं को पीटने का वीडियो तुरंत फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल भी दिया गया। पुलिस को सोशल मीडिया से घटना की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से साधुओं को छुड़ाया। कहाँ से ला रहे हैं तो रखवा रहा है जाए ना भला का तो नहीं न रहा है कहाँ किलो वाला है। हाँ तू परेशान मत होना, तुझको वहाँ चढ़ रहे थे ना, पैसा दे रहे हैं। 3-4 लोग रहे। पुलिस ने अपने लेवल पर इस मामले की जांच की और पुलिस के मुताबिक इन साधुओं का बच्चा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। वो वाकई में चित्रकूट जा रहे थे और रास्ता भटक गए थे। पुलिस ने अब साधुओं से मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कल कुछ साधु ये प्रयागराज से चले थे चित्रकूट के लिए, रास्ता भटक गए थे। रास्ते में जाकर इन्होंने एक 10 वर्षीय बालक से बातचीत की और उससे रास्ता पूछने लगे। वो बच्चा कुछ शरारती था, कुछ कहानियाँ बनाने की उसको आदत थी। उसने गांव में इस तरह की अफवाह फैला दी कि बच्चा उठाने के लिए ये शायद कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ 5 लोग जो जिनका की वीडियो भी वायरल हुआ, उन्होंने उन साधु के साथ मैन हैंडलिंग की और जो बदतमीजी की गई थी उसको कैप्चर हो गया था वो कैमरे में, और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है और कुल मिलाकर यही बात सामने आई है कि वो उन साधुओं का ऐसा कोई दोष नहीं था, केवल बच्चे के बहकावे में आकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और तैश में आकर इन्होंने चप्पल मार दी थी। जब अफवाहें फैलती हैं उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह की घटना चंदौली में हुई। भीड़ ने भगवा वस्त्र पहने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। मैंगलोर गांव में पुलिस के मैंगलोर गांव में स्कूल के पास गांव वालों ने साधु के भेष में एक बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। गांव वालों का कहना था कि बुजुर्ग एक बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर अपने पास बुला रहा था, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पाया कि बुजुर्ग दिमागी रूप से कमजोर हैं। वो 4 दिनों से घर से लापता थे। घर वाले उन्हें खोज रहे थे और बाद में पुलिस ने बुजुर्ग को उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया। यूपी के हरदोई से तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली खबर आई। बच्चों की मदद करने वाली संस्था के लोगों को ही भीड़ ने बच्चा चोर समझ लिया। असल में बच्चों के लिए काम करने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था को यह खबर मिली थी कि 2 बच्चे रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो या तो घर से भागकर आए हैं या भटक गए हैं। जानकारी मिलने के बाद संस्था के लोग बच्चों की मदद करने पहुंचे। जब भी लोगों ने बच्चों को गाड़ी में बैठने को कहा तो बच्चे डर गए, रोने लगे। लोगों ने समझा कि गाड़ी में बच्चा चोर गिरोह के लोग हैं, बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। इसके बाद भीड़ चाइल्ड हेल्पलाइन के लोगों के पीछे पड़ गई। इन लोगों ने पुलिस से मदद मांगी। वक्त पर पुलिस पहुंच गई, इसलिए संस्था के लोग बच गए। मैं बार बार कहता हूं कि आज एक बार फिर से बात आपसे कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो खबर फैलाई जा रही है, वायरल हो रही है, उस पर आंख बंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे सबूत मैंने आपको दिखाया कि जब अफवाहें फैलती हैं, लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर यकीन कर लेते हैं, तो क्या होता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आपके पास आते हैं उन्हें वेरीफाई किए बगैर फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि आपकी इस छोटी सी गलती से अफवाहों को पंख मिलते हैं। बच्चा चोर गैंग के एक्टिव होने की अफवाह एक वीडियो से फैली और इसका असर क्या हुआ ये आपने देख लिया। हालांकि अपनी सुरक्षा करना, बच्चों की हिफाजत करना, उनका ध्यान रखना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून हाथ में लिया जाए। सिर्फ शक के आधार पर किसी को मारा जाए, पीटा जाए, किसी पर हमला किया जाए। अगर किसी पर शक है तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने मजाक से कांग्रेस के नेताओं को नाराज भी किया और परेशान भी। हिमंता ने एक वीडियो ट्वीट किया। यह असल में एक पैरोडी है जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया गया है। जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने भी हिमंता का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उनके वीडियो को 2 रुपए का ट्रोल बता दिया। इस वीडियो पर कांग्रेस का नाराज होना स्वाभाविक था।
कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को घटिया बताया और हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कहा वो चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं, क्योंकि उनका आचरण दो रुपल्ली के ट्रोल से भी बदतर है। वो उनसे भी घटिया और उनसे भी फूहड़ हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है राहुल जी को लोगों की अच्छी परख है। ऐसे फूहड़, ऐसे नाकारे व्यक्ति को अच्छा हुआ उन्होंने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैं उनका साधुवाद करती हूँ। तीसरा, जो उन्होंने वीडियो लगाया उसमें वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खंडित होते हुए दिखा रहे हैं। ये नेशनल फ्लैग एक्ट का उल्लंघन है। कायदे से तो उनके जेल को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और चौथा, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा के जन सैलाब को देखकर, जन क्रांति को देखकर, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा और इसको देखकर, काहे बौखला गए इतना भाजपाई कि अपना मानसिक संतुलन खोकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनको मानसिक रूप से स्वस्थ करें, नहीं तो उनको एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। हिमंता तो वीडियो पोस्ट करके हैदराबाद चले गए। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के नेता दिन भर हिमंता को कोसते रहे। आज राहुल गांधी की टी शर्ट पर भी मजाक बना। कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना पड़ा। असल में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात की। राहुल ने तो अपनी पुरानी बातों को दोहराया। बीजेपी आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने संस्थाओं को कमजोर कर दिया, वो किसी पार्टी से नहीं डरते, वो विचारधारा से लड़ रहे हैं। ऐसी सारी बातें राहुल ने कही। लेकिन चर्चा हुई राहुल गांधी की टी शर्ट की। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो टी शर्ट पहनी थी उसकी कीमत पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसकी कीमत 41,000 रुपए से ज्यादा है। बीजेपी ने टी शर्ट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, भारत देखो बड़े लोगों की बातें। असल में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सूट की कीमत पर कमेंट करते थे। आज बीजेपी ने उनकी टी शर्ट की कीमत बता दी, उस पर कमेंट किया। बीजेपी के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मोदी का 10 लाख का सूट 4.5 करोड़ में नीलाम हुआ और वो पैसा सरकारी खजाने में जमा किया गया। अब राहुल अपनी टी शर्ट की कीमत पर कुछ क्यों नहीं कहते? असल में नेताओं को इस तरह के कमेंट करने से, इस तरह के मजाक करने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई एक बार ऐसी बात कहता है तो फिर दूसरे को भी मौका मिलता है। आज पूरा ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ II के निधन के शोक में डूबा हुआ नजर आया। क्वीन एलिजाबेथ II 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही। इस रिकॉर्ड शासनकाल के दौरान उन्होंने इंग्लैंड के लोगों के साथ जो इमोशनल रिश्ता बनाया उसकी झलक आज दिखाई दी। बकिंगम पैलेस के बाहर हजारों लोग फ्लावर्स और लेटर्स लेकर क्वीन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज प्रिंस चार्ल्स ने भी बकिंगम पैलेस के बाहर जाकर लोगों से मुलाकात की। मुझे याद है कुछ साल पहले इसी बकिंगम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ से मेरी मुलाकात हुई थी। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान क्वीन की वार्मथ, उनकी गर्मजोशी मुझे आज भी याद है। और उस दिन मैंने देखा था कि 90 साल से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद वो बिना थके काफी देर तक खड़ी रही और मेहमानों से लगातार मिलती रही। अब क्वीन एलिजाबेथ के बाद प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए किंग बन गए। ये यहां की राजशाही की परंपरा है। प्रिंस चार्ल्स के किंग बनने के बाद इंग्लैंड में बहुत कुछ बदलेगा। ब्रिटेन के नए किंग की ताजपोशी के बाद सबसे पहले राष्ट्रगान बदलेगा। अब तक इसके बोल थे गॉड सेव द क्वीन। अब प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के बाद नेशनल एंथम में कहा जाएगा गॉड सेव द किंग। इसके अलावा बड़ा बदलाव करेंसी में होगा। नए राजा की तस्वीरों वाले नोट छापे जाएंगे और महारानी के तस्वीरों वाले नोट धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी तरह नए किंग की तस्वीरों वाले डाक टिकट भी छापे जाएंगे। पासपोर्ट पर भी महारानी की जगह किंग चार्ल्स की फोटो लगेगी। इसके अलावा सेना और पुलिस की वर्दियों में भी नए किंग के सम्मान में बदलाव किए जाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ II के निधन पर ब्रिटेन में 12 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।